ये वीडियो लंबा है, 1 घंटे। और इस वीडियो के दौरान मैं आपसे एक और चीज़ बोलूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसमें 3 घंटे के वीडियोस हैं। ये सब कुछ देख लीजिए। क्यों? यदि आपने अभी तक नीट 2027 की तैयारी नहीं की, आप ड्रॉपर हैं, आप प्रिसाइजली समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली इस तैयारी में करना क्या है, इस वीडियो में शुरू से एंड तक आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्यों तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तैयारी स्टार्ट करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कोचिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का सोर्स होना चाहिए, कुछ मेंटरशिप ग्रुप होना चाहिए, कितने घंटे की तैयारी है, उसमें कितनी थ्योरी करनी है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितनी टेस्टिंग करनी है, कितना टाइम वीक एरियाज को इंप्रूव करने के लिए रखना है, और उसके बाद आपका डेली रूटीन क्या होगा। और डेली रूटीन को भी फिक्स करने के लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको एंड में समझ में आएगी, जिसको बोलते हैं ईट द फ्रॉग। और इनफैक्ट 11 फ्रॉग भी बता देगा कि इस टाइप की गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, इनसे भागते हैं, सोचते हैं दिन के एंड में कर लूंगा, और फिर वो हो नहीं पाता और दिन खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर इसे रेगुलरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मेरा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, ग्रुप मेंटरशिप के लिए, उसमें मेरा यही कंटिन्यूअस एफर्ट रहता है कि स्टूडेंट्स एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगले टेस्ट का रिवीजन और कुछ टाइम वीक एरिया फिक्सिंग पे लगाए। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए यदि आप एक सिंसियर एस्पिरेंट है, और थोड़ा सा रुक के नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या आपको सच में फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बच्चों? गाइस, क्या हाल है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से हाय बोल दीजिए और बता दीजिए आप लोग कहाँ से हैं। केतन, कमर, कुमार देव दुलाल, उत्कर्ष पांडे, सानवी बनियाल, अर्शिया, श्रेया डे, हिमांशु चौबे। मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहली चीज, क्या आप सब लोग ड्रॉपर हैं या आप लोग कोई 12th में या 11th में भी है? ऑल ऑफ यू आर ड्रॉपर्स। जो भी 11th या 12th में, प्लीज इस वाले सेशन को इंस्टेंटली छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ रॉयल वेस्ट ऑफ योर टाइम। मैं ड्रॉपर के नजरिए से इस वाले सेशन को लूंगा। यदि आप में से कोई पार्शियल ड्रॉपर है तो वो भी यहाँ पे बैठ सकता है, बट जो भी 12th में है या क्लास 11th में है, दिस इज नॉट द सेशन फॉर यू। ठीक है, सारे लोग ड्रॉपर है, दैट इज वेरी गुड। माई बॉक्स द डिस्ट्रैक्शन मेथड इज वेरी हेल्पफुल। ओके, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज ये बता दीजिए कि आप में से कितने लोग मेरे मेंटरशिप ग्रुप KG 1000 में हैं। आप में से कितने लोग मेरे मेंटरशिप ग्रुप KG 1000 में हैं और कितने लोग नहीं हैं, ये प्लीज बता दीजिए। आप में से कितने लोग मेरे KG 1000 मेंटरशिप ग्रुप में हैं और कितने लोग नहीं हैं। ओके, सम ऑफ यू आर नॉट देयर एंड सम ऑफ यू आर देयर, शायद 50-50 है। ओके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट एवरीवन ज्वाइन, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी चालू नहीं की है 2027 की? आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी चालू नहीं की है 2027 की? आप में से कितने लोगों ने 2027 की बिल्कुल भी तैयारी चालू नहीं की है? ठीक है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी चालू नहीं की है 2027 की, ऐसा क्यों है? जिन लोगों ने भी 2027 की तैयारी बिल्कुल भी चालू नहीं की है, ऐसा क्यों है, ये बता दीजिए। हाय, फैमिली प्रॉब्लम्स, 15 अगस्त से करी, बता तो दो ना, उससे पहले क्यों नहीं की है? लैक ऑफ मोटिवेशन। यार जल्दी सच सच बता दो क्या रीजन है। स्टेट मेरिट का वेट था, कितने नंबर आ रहे हैं आपके स्नेहा इस बार नीट में? लेजीनेस, 501। तो क्यों आपको स्टेट मेरिट का, कौन से स्टेट से और क्या कैटेगरी आपकी, जरा बताना। MP जनरल EWS। ओके, समझ गया। ठीक है, फेयर इनफ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज क्या है, मैं इस टाइम पे आई एम नॉट इन इंडिया। मैं हर साल स्टडी ट्रिप के लिए, मैं पिछले साल नहीं जा पाया था, उससे पहले आई हैड गॉन टू बर्कली। मैं अभी ताइपे में हूँ, तो आपको मेरा आईपैड दिखाई देगा। तो मुझे थोड़ा कोऑपरेट करिए, मैं अपने स्टूडियो की स्क्रीन पे नहीं हूँ, है ना? पर मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर पाऊंगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई विल बी डूइंग इट ऑन एन आईपैड। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? गुड। तो मैं पहला ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स आप नोट्स ले सकते हैं टू क्रैक नीट। अक्षय धीरज, आप यहाँ पे हैं क्या? अक्षय है, ठीक है, गुड। सपना होना चाहिए और सपने के लिए रेडी टू वर्क हार्ड। सपना नहीं है, धक्का दे रही है दुनिया, कर लो तैयारी, आपका मन नहीं है, ठीक है, तो जिनको भी विजिबल नहीं है आपकी साइड पे प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर लीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका सपना होना चाहिए एंड यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड फॉर दिस। तो इस चीज को समझ लीजिए। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं करता, फर्दर ड्रॉप मत करिए, रुक जाइए, कुछ फायदा नहीं होगा, यू आर गोइंग टू वेस्ट 1 मोर ईयर। यदि आपके अंदर से चीज नहीं आ रही है, हाँ मुझे करना है, और आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है, मैं आपको रीजन दे सकता हूँ, बट आपका रीजन आपका होगा। तो जरा बता दो आपको क्यों नीट की तैयारी करनी है, क्यों आपको नीट क्रैक करना है, जरा बता दो। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन? मनी। ओके, तो आप लोग का सपना है, तो अभी तक तैयारी चालू क्यों नहीं की, ये बता दो जरा, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है।
यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो अभी तक तैयारी चालू क्यों नहीं की है, ये जरा सोच के बता दो, है ना। मैं आप लोगों से जेन्युइनली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑनेस्ट रहना यार। यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है तो हम ऑनेस्टी रख सकते हैं। क्लास में बैठे होते तो ऑनेस्ट होने में लगता है लोग कहेंगे कितना बड़ा गधा है। वो सब टेंशन है नहीं, ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सपना है, आपका वाई क्लियर है, आपको पता है आपको क्यों तैयारी करनी है। तो एग्जाम खत्म हुए 21 जून के बाद, 21 जुलाई, 21 अगस्त हो गया है, क्या बदतमीजी है जो अभी तक क्यों तैयारी चालू नहीं की है, बता दो। मुझे अपनी पहचान चाहिए। कोई बोल रहा है क्यों इनर्शिया में थे। यदि आपका सपना है तो ये बता दो। तनु जी बता दो जरा, एक बार सोच के बता दो, असलियत अपनी लिख दो कि सपना तो है पर आलसी है जबरदस्त। यू शुड बी ऑनेस्ट टू से टू योर सेल्फ, नॉट वन मोर डे, एक और दिन खराब नहीं करूंगा, जो हुआ सो हुआ, वो सब समझ में आ गया। मैं आपको ये बता सकता हूं, यदि आपने सोच लिया और लग गए उसके बाद तो हो जाएगा। पर यदि नहीं लगोगे और आपके पापा के पास आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजने के पैसे नहीं है, एंड यू आर ओके विद डेंटल एंड नर्सिंग एंड आयुर्वेद एंड यूनानी एंड फार्मेसी एंड फूड टेक्नोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी, तो 1 मिनट के लिए रुक के बता दो क्या बदल जाएगा कल से। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। सवाल यह है कि क्या आप उन्हें कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या आप उन्हें कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दूंगा। कोई बोल रहा है मैं खुद से चीटिंग नहीं करूंगी, दैट इज वॉट इट इज। स्टॉप चीटिंग योर सेल्फ, है ना। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, फिक्स योर प्रॉब्लम्स। 2 बार पेपर आउट हो गया था, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, बैठा हूं ना मैं यहाँ पे। और क्या गाइडेंस चाहिए आपको। गाइडेंस ही मिलती, घर में डॉक्टर नहीं है, बुलशिट है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं, बैठा हूं यहाँ पे। इस साल को मिला के हमारे यहाँ से, जिन लोगों ने हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग का जो टारगेट बैच होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, 13,000 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। इस बार का आपने देखा होगा रैंक 3, रैंक 7, रैंक 44, पिछले साल रैंक 4 से 4, 5, 10, 16, 21, 40, 58। तो मैं सारी चीजें बता दूंगा। पर मैं, यदि आप फाइट नहीं मारोगे, यदि आप खुद को रोकोगे नहीं, यदि आप ये नहीं बोलोगे हाँ इस टाइम पे हर रोज उठना है, तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी रियलिटी नहीं पहचान रहे हो। आपको पता नहीं है कि आप कितने टफ कंट्री में पैदा हुए हो। आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अटेम्प्ट लिमिट है नहीं, एज लिमिट है नहीं, आपके बाल सफेद हो जाएंगे तैयारी करते करते। तो आप सोच लो, एक बार रुक के जरा सोच लो, एक बार रुक के जरा सोच लो। श्वेता अपने आसपास का घर देख लो और देख लो कि पापा के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, और फिर देख लो कि मेरे से चैलेंज की क्यों जरूरत है। बता रहा हूँ यार, मतलब आई विल टेल यू माई स्टोरी, है ना। माई स्टोरी, और ये आप सबके साथ ट्रू है। ठीक है, मैं जयपुर से हूँ। ठीक है, मेरे फादर की एक स्मॉल जॉब थी बैंक में, स्मॉल जॉब इन अ बैंक। ठीक है, तो घर में न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, इन पे एक्सपेंस का पैसा था, बाकी सारी चीजों पे पैसे नहीं थे। ठीक है, स्कूटर था, और ये क्लियर था कि जेई निकाला तो, मेरा घर का नाम बंटू है, तो बंटू की लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं था, और कोई तरीका नहीं था। माई डैड डिड नॉट हैव द मनी। 1997 में मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो बिफोर 97, बिफोर और आफ्टर, मेरी पहचान, माई आइडेंटिटी वॉज गुप्ता जी का बेटा, है ना। आफ्टर, माई फादर्स आइडेंटिटी वॉज कपिल के पापा। हम इस चीज के लड़ रहे हैं।
क्या आपको ये बात समझ में आती है? दिस इज व्हाट विल चेंज। मैं ना उपलक्ष गोयल से मिला था, वो जयपुर से है ना, मैं भी जयपुर से ही हूँ यार। आप उसे इन पर्सन मिलोगे ना, उसकी रैंक 3 है। और हमारे यहाँ से दवा की प्रैक्टिस करता था साल भर, कुछ ना कुछ मेरा इंटरेक्शन उससे चलता रहता था। आप उसे मिलोगे ना तो उसको देख के यही समझ आता है, उसे एक ही चीज आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना, और कुछ नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में एक बेहतर जिंदगी का रास्ता सिर्फ ये कंपेटिटिव एग्जाम है। यदि आप किसी और तरीके से लाइफ में छक्का मार सकते हो, आज तैयारी छोड़ दो। इफ योर पैशन योर लव इज समथिंग एल्स, आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, आप जबरदस्त एक्टर हो, आपको स्विमिंग का शौक है, आप जबरदस्त क्रिकेटर हो, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो, आप बहुत अच्छा दौड़ सकते हो, वट एवर, आप जबरदस्त कोडर हो, आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, आज तैयारी छोड़ दो। पर उपलक्ष गोयल जिसकी रैंक 3 है, वो एक ही तरीके से छक्का मार सकता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थ्रू नीट में। मैं भी एक ही तरीके से छक्का मार सकता था, मेरी रैंक 1934 थी, 1934। मैं किसी और चीज में इंडिया के अंदर टॉप 2000 में नहीं था, मैं किसी और चीज में इंडिया में टॉप 2000 में नहीं था। आज आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। मैं बता देता हूँ उसके बाद क्या हुआ, है ना। मैंने 97 से 2001 तक बीटेक फिनिश किया, है ना। 2001 से 2005 तक मैंने बैंगलोर में काम किया। उस समय बैंगलोर बोलते थे, बेंगलुरु नहीं था। 2005 से 7 तक मैंने एमबीए किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस, है ना। उसके बाद मैंने 2007 से 2008 तक यूएस एयरफोर्स के साथ काम किया, एक कंपनी को ज्वाइन किया था उसके साथ। फिर मैंने ये क्या हो गया, सॉरी, है ना। 2009 में मैं इंडिया वापस आ गया, क्योंकि मैंने अपने बॉस को बोला, आई एम दी ओनली किड इन द फैमिली, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहता हूँ। तो 2009 से 2016 तक मैंने $2 बिलियन, $2 बिलियन आज 20,000 करोड़ होता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए। और 2017 टू नाउ आई बीन रनिंग दिस एडटेक कंपनी, है ना। मैंने कहाँ कहाँ पे काम किया है, मैंने लिखना चालू करूँ। ये सब एक एग्जाम की वजह से हुआ है, सिर्फ एक एग्जाम। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो, शंघाई, हांगजू, इथियोपिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, टेल अवीव, मोजाम्बिक, तंजानिया, सोल, टोक्यो, अभी मैं ताइपेई में हूँ। ये सब एक टाइम पे हार्ड वर्क, और उसके बाद जेई क्लियर करने से हुआ। सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है। नहीं, मैं एयरक्राफ्ट का रिपेयर ओवरऑल करता था, मर्चेंट नेवी वगैरह नहीं, मतलब मैं रिपेयर ओवरऑल करता था। ये सब कुछ पॉसिबल है। आज दिमाग में एक चीज़ डालनी होगी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। और यार मैंने तो चलो, मैंने काम कौन कौन से किए हैं। मैंने शिप बिल्डिंग किया है, मैंने स्कूल्स बनाए हैं, मैंने होटल्स बनाए। आप में से कितने लोग बिहार से हैं? मैंने स्टील मिल बनाई है, मैंने टेक्सटाइल मिल बनाई है, मैंने रिवर फ्रंट्स बनाए हैं। पटना से हो, पटना में जो बड़ी बड़ी टंकियां लगी हुई है ना, मुजफ्फरपुर में बड़ी बड़ी टंकियां लगी हुई है, नरकटियागंज में रोड्स पे ट्रेन, दुनिया भर के काम किए हुए हैं, है ना। ड्रग डेवलपमेंट, मैंने टाटा स्टील के लिए, मेरा एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पेपर है, टाटा स्टील पावर प्लांट किया है मैंने, सब इसकी वजह से।
तो प्लीज अपनी लाइफ को एक सिंगुलर फोकस पे लेके आ जाओ। मानसी, मैं क्या कह रहा हूँ वो सबको भूल जाओ। मुझे भी नहीं पता था कि दुनिया कहाँ पे ले जाएगी। इस समय पे एक जगह पे फोकस लेके आ जाओ। और देखो यार, इस चीज के फोकस का चक्कर क्या है, आपको क्या लगता है लाइफ में इन सब चीजों के लिए व्हाट वाज कॉमन? मेरे पापा के पास ऐसा था, बताओ, मेहनत। क्योंकि आधी दुनिया तो मेहनती नहीं है ना यार। आधी क्या, 99% लोग सुबह बोलेंगे 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, पहुंचेंगे 10 बजे, वही हर रोज के एक्सक्यूजेस, वही बकवास करेंगे, ये हो गया था, वो गया था, रात को हर रोज वही बहाना। सिर्फ एक चीज चाहिए, मेहनत। और अभी आपसे क्या चाहिए नीट क्रैक करने के लिए? क्या सिखाएगा आपको? आपने खुद ने बोला सर मेहनत। अभी क्या चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए? मेहनत। यार, आप समझ ही नहीं रहे हो यार। आपको आइडिया नहीं है क्या जिस जगह पे पैदा हुआ है वहीं पे निपटना चाहते हो, या आसपास छोटी मोटी नौकरियां करना चाहते हो? आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है। रुक जाओ। यदि आप मेरे सेशन के बाद बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए सोते हो, शेम ऑन यू। बहुत पैसे हैं पापा के पास, यदि आपके पापा के पास प्राइवेट कॉलेज के पैसे हैं, इमीडिएटली ये वाला सेशन छोड़ दो। दिस इज नॉट फॉर यू। मेरे पापा के पास नहीं थे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है अजीत, तू बेवकूफ है। शुक्र है कि आपके पापा के पास पैसे नहीं है, सो दैट यू वर्क हार्ड। आपके पापा के पास पैसे होंगे तो कब तक करेंगे? तो देखो, यदि पापा के पास पैसे होते भी, एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ लगता है। ये लेजीनेस की कीमत। अब लेजीनेस जाएगी तो है नहीं, उसके बाद पीजी भी कराना पड़ेगा पापा को। पापा के 2 करोड़ खर्च हुए, फिर भी लेजीनेस है। तो कुछ कर भी करवा भी देंगे तो क्या होगा बताओ? मेहनत तो करनी पड़ेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ पाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। नहीं तो बकबक करते रहो, नारे करते रहो, आंदोलन मनाते रहो, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। है ना? चीज को बदलना है गाइस। दिस हैज टू बी चेंज्ड। तो यदि आपको वाई नहीं पता तो मैंने वाई बता दिया आपको। मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ये हो गया, मेरी पहचान बदल गई। मैं अपने पिताजी का बोरोड नाम लेके नहीं घूम रहा था कि गुप्ता जी का बेटा है। मेरी खुद की पहचान हो गई उस समय। अभी तो आपका नाम भी नहीं है। अभी सार्थक सांगले का नाम सार्थक नहीं है, सांगले जी का बेटा है। ये रियलिटी है आज की। ये आकाश द्विवेदी नहीं है, द्विवेदी जी का बेटा है ना? यदि आपको चीज समझ नहीं आती तो गुड लक। है ना? तो इस चीज को क्लियर कर लो अभी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको वाई समझा दिया, वाई वर्क हार्ड। मैंने आपको वाई बता दिया, है ना? अब मैं, यदि आपको वाई समझ में आ गया गुड, नहीं हुआ तो क्या करें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया उसका इम्प्लीकेशन क्या है। यदि आपको वाई क्लियर है तो अब मैं हाउ बता देता हूँ कैसे करें, है ना? बट ऑब्वियसली ये सारा हाउ बकवास है यदि आप दिन में 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। ये सारा हाउ बकवास है यदि आप दिन में 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। चलें गाइस आगे। मुझे आपकी चैट दिखाई दे रही है क्या? एक सेकेंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो प्रेपरेशन के 3 पार्ट्स हैं। आप यदि नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले लीजिए। एक तो हमें किट चाहिए, एक हमें ये समझ में आना चाहिए कि कितना एफर्ट है, और एक ये आना चाहिए हाउ टू एग्जीक्यूट दी एफर्ट। बता रहा हूं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आप इसे दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? ये लिखते जाओ, मैं आपको बताता जाऊंगा। है ना? प्लीज इसे देख लो। तो किट का मतलब क्या है? किट का मतलब यह है, विराट कोहली को यदि बैटिंग करने के लिए जाना है तो बैट होना चाहिए, शूज पहने होने चाहिए, पैड लगा होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, एल गार्ड होना चाहिए, ये वो गार्ड, है ना? सामान चाहिए। सही बात है। ये किट है। तो आपका किट क्या है? मेरे हिसाब से आपके पास कोचिंग होनी चाहिए। यदि आप क्लासरूम नहीं कर सकते, कम से कम ऑनलाइन कोचिंग होनी चाहिए। आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स होना चाहिए। आपके पास टेस्टिंग का सोर्स होना चाहिए। आपको कोई मेंटर गाइड करने वाला होना चाहिए। है ना? मैंने इसीलिए लोगों से पूछा था, ये वाला काम मैं KG 1000 ग्रुप्स के थ्रू करता हूँ, है ना? अब जो क्लास 11th में होते, मैं उनसे कहता कि एक और किट का पार्ट है कि आपको स्कूल वालों को मैनेज करना है। आपको स्कूल वालों को मैनेज करना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पहला पार्ट ये है। यदि कोई 11th में होता तो मैं कहता कि मैथ्स मत ले लेना, हिंदी मीडियम में मत जाना। ठीक है, 5वां सब्जेक्ट आसान लेना। डमी स्कूल हो सकता है तो वो ले लेना। और डमी स्कूल नहीं हो सकता तो स्कूल वालों से जाके बात कर लेना कि भाई छक्का मारेगा प्लीज, है ना? अटेंडेंस अटेंडेंस का चक्कर मत लगता। अब क्या है, आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर कोचिंग की क्यों जरूरत है, कोचिंग के थ्रू आपका एक शेड्यूल बन जाता है।
नहीं तो आप कभी भी सोओगे, कभी भी उठोगे। यदि आप अपना एक टाइट स्केड्यूल बना सकते हो जिसको आप फॉलो कर लोगे, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे लेक्चर्स। बट यदि आप नहीं कर सकते, देन ज्वाइनिंग अ चीप कोचिंग लाइक पीडब्ल्यू इज अ गुड आइडिया। रूटीन बन जाता है। ये हो जाता है कि आज वहाँ पे सर ये चीजें पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में, मुझे भी ये चीजें कर लेनी, कदम ताल बने रहती है। यदि आप खुद का वो टाइम टेबल वैसा बना लेते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। जो कोई भी है ना। पर कोचिंग का पर्पस स्केड्यूल है। उस बहाने आपका डेली आउटपुट निकल आएगा। उस बहाने आपका डेली आउटपुट निकल आएगा। यदि आपसे शेड्यूल बना के खुद नहीं हो पा रहा, तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ यार। ज्यादातर लोगों में उस टाइप का डिसिप्लिन नहीं होता। कोचिंग ज्वाइन कर लो, 4-5 हजार की बात है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने हुजैफा का इंटरव्यू देखा था? आप में से कितने लोगों ने हुजैफा का इंटरव्यू देखा था जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था? देखा था। उसके बाद पीडब्ल्यू था, उसका टारगेट बैच था, दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ? 8-9 हजार रुपए, हो गई पूरी तैयारी। एक क्लास मिस नहीं की। आज मैंने एक और बंदे का इंटरव्यू लिया है, सेम चीज सीकर में था। एक क्लास मिस नहीं की। क्लास मिस मत करो यार, क्लास से आपका रूटीन बन जाएगा। क्लासेस नहीं जाना चाहते, रिकॉर्डेड लेक्चर से काम चलाना चाहते हो, यूट्यूब से चलाना चाहते हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन से टीचर्स होंगे, और फिर आपका रूटीन होना चाहिए डेली का, जो मैंने हमारे KG 1000 ग्रुप से बताया कि कैसे रूटीन वगैरह बनाना है। मैं वो, आप चाहोगे तो मैं रूटीन अभी बना के दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपसे 2 दिन वो रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, तो यू हैव टू चेंज दैट। आपको वापस वो बदलना पड़ेगा, चलेगा नहीं काम, है ना। नेक्स्ट चीज है, ये सब चीजें हमारे पास हैं, तो कोचिंग हमें, इससे हमें टाइम टेबल मिल जाता है, या फिर हम खुद का टाइम टेबल रख लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मैं मॉड्यूल्स और बुक्स के खिलाफ हूँ। मॉड्यूल्स और बुक्स में नीचे सवालों के नीचे एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं मिलते। आई एम नॉट ओके विद दैट। एफर्ट है ना, 3,500 घंटे का चाहिए, और अब 250 डेज बचे हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं आसान है, इस सेंस में आसान है कि डेली 12 घंटे पढ़ना है ना, और डिफिकल्ट पार्ट है कि डेली है, एक भी दिन मुझसे नहीं हो सकती है। डेली 12 घंटे पढ़ना है, दिस इज द एफर्ट नीडेड। आपसे एक हफ्ते डेली 12 घंटे नहीं पढ़ा जाता तो गड़बड़ है। आपने कहा था आपका सपना है, आपने कहा था आपका सपना है। मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, आपका 1.5 कमरे का घर है, पापा के पास स्कूटर है। वो उम्मीद से रोज ये सोच के सोते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे 12 घंटे? और क्या कर रहे हो? भैंस बांधने जाते हो क्या? सारा काम कर रहे हैं ना मम्मी पापा आपके लिए। आपको सिर्फ पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना है ना, या और कुछ भी करना है? या घर वाले कहते हैं झाड़ू पोछा कर दे, या फसल काट के आ जा, तो टेक्निकल स्पेस कर ले यार। बहाने बना लेने, बोल दे सर इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आज ही बोल दो। आप क्या जितने भी काम हो 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि आप 10 से 12 घंटे डेली नहीं निकाल सकते। कितने लोग हैं जो डेली के 10 से 12 घंटे नहीं निकाल सकते? दिस इंक्लूड्स कोचिंग टाइम। कितने लोग हैं जो डेली के 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? दिस इंक्लूड्स कोचिंग टाइम। मुझे नहीं चाहिए 14 से 15 घंटे, हाइपर मत हो, मैं 12 घंटे बोल रहा हूँ। 14 से 15 घंटे पढ़ना डिजायरेबल नहीं है। 12 घंटे चाहिए। यदि आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की, 250 देना है 3,500 घंटे की तैयारी। और यदि आप 3.5 घंटे की तैयारी प्रॉपरली कर लोगे, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा 3,500 घंटे को कैसे करना है, ठीक है। और ये 3,500 घंटे करने के लिए हमें एक डेली फिक्स्ड रूटीन चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया क्या? मैं आगे फिर एक एक चीज की परत को खोलता जाऊंगा। आई विल जस्ट ट्राई एंड पील दी अनियन, ठीक है। ये 3 पीसेज हैं, मैंने किट आपको बता दिया। अब मैं बची हुई दोनों चीजें खोल लूंगा, तो धीमे धीमे क्लैरिटी आती जाएगी। यहाँ तक हो मेरे साथ? 3 पीसेज हैं प्रेपरेशन के, है ना। चलो, ठीक है। तो 3,500 आवर्स का हिसाब कर लेते हैं। अक्षय यार, इन सब बच्चों को मुझे एक प्लेलिस्ट देनी है, तो अपना जरा नंबर दे दो, ये सारे लोग आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अक्षय सर को व्हाट्सएप कर दो 9311256508 पे। अक्षय सर आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे अभी। अक्षय, मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये बच्चों को भेज दो, है ना। और मैंने बताता जाऊंगा। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो, अक्षय सर को आपने व्हाट्सएप कर दिया 9311256508। अक्षय, ये वाली प्लेलिस्ट सारे बच्चों को भेज दो। नहीं, 3,500 वाली आवर्स वाली नहीं, मैं आपको रेफरेंस देता रहूंगा। अब क्या है, आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना चालू कर रहे हो। आप रात को कुछ भी नहीं, उनसे बोल दो सर प्लीज प्लेलिस्ट शेयर कर दो, सर प्लीज प्लेलिस्ट शेयर कर दो। इतना सा काम है, तो आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे। ये जो प्लेलिस्ट है, रात को सोने से पहले इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो पहले से लास्ट तक देखना है। तो उससे आपके दिमाग में जो भी मैंने बताया ना, उसके सारे डिटेल क्लियर हो जाएंगे। आपके जो बहुत सारे सवाल हैं। अक्षय, वापस नंबर दे दीजिए प्लीज। 9311256508, 9311256508। अक्षय, अभी ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए प्लीज। 9311256508 व्हाट्सएप बस सर को कर दीजिए। 9311256508 लिख के भेज दीजिए, सर प्लेलिस्ट शेयर कर दो। मैं उस प्लेलिस्ट को बार बार रेफर करूंगा। आपको सोने से पहले इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख के सोना है। सारे लोग जो यहाँ पे लाइव हैं, सोने से पहले इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख के सोना है। तो मैं जो आपको, अभी कितना टाइम हो गया? 45 मिनट हो गए। मैं करीब 45 मिनट
और आपसे बात करूंगा। डेली नहीं देखना है, आज रात को देख के सोना है, मतलब उसके बाद डेली तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना है। आज आपको सारे वीडियो देख के सोना है जो भेजेंगे आपको, ठीक है? तो मैं भी आपको एक इंजेक्शन टाइप दे रहा हूँ, समराइज करके चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसका जो डिटेल है ना वो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। अक्षय सर की, अक्षय सर जो प्ले लिस्ट शेयर करेंगे, ठीक है? सब लोगों ने व्हाट्सएप कर दिया अक्षय सर को? अक्षय आपको व्हाट्सएप आ गए हैं बच्चों के? यहाँ पे करीब 200 लोग हैं, आपके यहाँ 200 व्हाट्सएप आएंगे। अक्षय, अक्षय मेरा रिक्वेस्ट है अभी देना है बच्चों को। देखो सानवी, आपकी मर्जी है, आप इसे अपनी किस्मत समझ सकती हैं कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, या फिर आप इसे अपनी बदकिस्मती समझ सकती हैं मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यदि आपको नहीं देखने तो मुझे ये भी नहीं पता कि आप यहाँ पे भी क्यों बैठी हुई है ना? ये भी तो टाइम वेस्ट ही है। अक्षय सर का नंबर है 9311256508। आपको अगले 7 दिन के लिए आंख बंद करके मेरी बात माननी पड़ेगी। यदि आप बात नहीं मानना चाहते हैं तो यू कैन लीव दिस सेशन। अब हमें बस अपने आप की फितरत को 7 से 15 दिन में चेंज कर लेना। क्या हम अगले 7 से 15 दिन डेली 12 घंटे पढ़ पाएंगे? क्या हम अगले 7 से 15 दिन डेली 12 घंटे पढ़ पाएंगे? क्या हम डेली 4 से 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या हम अगले टेस्ट के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के रेडी हो पाएंगे? जब हमने टेस्ट दे दिया, जब भी हमसे गलतियां हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाएंगे, और कुछ भी नहीं है। बट इट नीड्स डिसिप्लिन। एक टाइम पे सोना पड़ेगा, एक टाइम पे जगना पड़ेगा। उठने का मन नहीं करेगा, पेरेंट्स से कहना उठा देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह उठ के सबसे डिफिकल्ट काम ईट द फ्रॉग करना पड़ेगा। फिजिक्स में तकलीफ होती है, डेली सुबह उठ के 2 घंटे के सवाल लगाने, रात के लिए नहीं छोड़ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, 7 से 15 दिन का खेल है। उसके बाद आपको खुद को समझ आ जाएगा, शिट यार ये तो मेरी जिंदगी बदल गई। इट वॉज नॉट अ बिग डील, है ना? तो प्लीज अक्षय, अक्षय आपने शेयर कर दिया प्लेलिस्ट बच्चों को? मैं चलूंगा आगे। मैं एक बार रोके इंश्योर कर लेना चाहता हूँ सबके पास पहुंच गया। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं, है ना? तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, पर एक बार वापस बता देता हूँ। एक इसमें थ्योरी है, एक इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना? एक इसमें टेस्टिंग है, और एक इसमें वीक एरिया फिक्सिंग है। ठीक है, आ जाएगा। अक्षय सर अभी भेजें, आप में से सब लोगों ने भेज दिया, वो इंसान है। तो अभी आप मेरी बात सुन लो, आ जाएगा आपके पास प्लेलिस्ट अभी। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4। सब लोग जनरली पार्ट 1 पे ही अटक जाते हैं, यहीं पे सारा टाइम निकल जाता है। बताओ कितने लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरी की, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ना टेस्टिंग, ना वीक एरिया फिक्सिंग, इन सब पे टाइम ही नहीं लगा है। तो पहली चीज ये है कि इस साल आप ये वाली रियलिटी बदलेंगे। यदि आप ये वाली रियलिटी नहीं बदलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू आर गोइंग टू चेंज दिस रियलिटी कि मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी करता हूं। यू विल चेंज दिस रियलिटी। दिस इज, ये पहला पाप है। आपको पता है ये, राइट? सिर्फ थ्योरी करने से, सिर्फ नोट्स रिवाइज करने से, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने से, ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता। ये वन शॉट और ये मैराथन, इनसे सिलेक्शन नहीं होता। आप जानते हैं, राइट? सही बात है। कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमेशा डर बैठा रहता। तो पर थ्योरी करनी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना? और मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी थोड़ा कैसे कर सकते हैं। बट थ्योरी में मोटा मोटा ऐसा मान लो 82 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस में, है ना? तो चलो 15 घंटे की थ्योरी कर ली तो 1230 घंटे हो गया। ठीक है, 32 चैप्टर है, 82 चैप्टर है। 15 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये भी 1230 घंटे हो गया। इसमें 15 घंटे में 5 घंटा 0.5 लेवल, और मैं बताऊंगा 0.5 लेके 10 घंटा रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। तो टोटल कुछ इस तरह से होता है। फिजिक्स 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर, मैं आपको प्रिसाइसली बता दूंगा और कौन से क्वेश्चन। केमिस्ट्री 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर। बायो 400 क्वेश्चन, एवरेज बोल रहा हूँ, है ना? लिविंग वर्ल्ड में हो सकता है 400 ना हो, और मॉलिकुलर बेसिस में हो सकता है 500 या ज्यादा। इधर देखो यार, इधर देखो श्वेता, प्लीज इधर देखो। ठीक है, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, या तो वो 3500 घंटे पूरा ही नहीं किया होगा उसने, किया होगा तो ज्यादातर उसमें थ्योरी में चला गया। मुझे ये ब्रेकअप चाहिए। ये देखो, यदि 3500 घंटे की बात कर रहे हैं तो उसमें करीब 30%
इधर जा रहा है। 30-35%, 30-35% क्वेश्चन प्रैक्टिस में जा रहा है। ठीक है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, टेस्टिंग। 25 टेस्ट लिखने, 25 टेस्ट लिखने, 20 घंटे यानी 500 घंटे। अब 20 घंटे कहाँ से हो गए, 20 आवर्स कहाँ से आए। टेस्ट है, 3 आवर का टेस्ट है, 12 से 14 घंटे टेस्ट से पहले रिवाइज करना है ना। और 3 घंटे का पोस्टमार्टम करना है, क्या गड़बड़ हुई, क्या समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या है। इधर देखो गाइस, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 1230, 1230, 2460, 2960, 25 टेस्ट इनफ है। आपको देख लो यार, टाइम नहीं बच रहा, मतलब अगेन गाइस देखो सुनो, आपकी मर्जी है। अ, आप एक बार अगले 15 दिन के लिए इस चीज को जैसे मैं बता रहा हूं ऑर्गेनाइज करके देख लो। क्योंकि यूट्यूब पे होंगे लोग बोलेंगे 100 टेस्ट कर लो, 16 घंटे पढ़ लो, होता नहीं है वो। टोटल 25 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 180 क्वेश्चन के, है ना। हमें तैयारी 2 दिन नहीं करनी है, हमें 250 दिन पढ़ना है। तो हमें उस तरह से पढ़ना है कि हमें ना मर ना जाए, है ना। मैंने जितने भी ड्रॉपर्स के साथ बात की ना, कहते हैं सर एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें माइंडफुल रहना है कि हम थक ना जाए। फुल सिलेबस नहीं बोल रहा, फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें कितना टाइम बच गया, करीब 500 घंटे का वीक एरिया फिक्सिंग। तो वीक एरिया फिक्सिंग का मतलब क्या है, जो भी आपको अपने वीक एरिया क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चल रहा है, टेस्टिंग से पता चल रहा है, उस पर और प्रैक्टिस करना है, तो उसको स्टडी करना है एंड मोर प्रैक्टिस। इसके लिए हमने आपको एक डीपीपी जनरेटर नाम की चीज दी हुई है, उसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। उपलक्ष गोयल ने 917 डीपीपी जनरेट किए, यानी 27,000 क्वेश्चन उसने वीक एरियाज पे किए। ये मोटा मोटा 4 पीसेस हैं तैयारी के। आप अभी समझ जाओ कि हाँ यार कपिल सर सही बोल रहे होंगे, इनको पता है। आप अभी मत समझो, आपको अपनी तैयारी के दौरान समझ में आ जाएगा, है ना। ये 4 पीसेस हैं, देख लो। यार माइकोप्लाज्मा भी यहाँ पे रहे, मुझे एक चीज बता दो, क्या आपको 3,500 घंटे का ब्रेकअप समझ में आ गया। तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि आपकी तैयारी खराब चल रही है, तो उसका एक ही कारण है, 3,500 घंटे का ब्रेकअप। 1230, 1230, 500, 500 नहीं है। हो सकता है आप थ्योरी पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, या फिर आप थ्योरी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्टिंग, ये चारों चीजें होनी है guys। आपने वीके रेफ्लेक्सिंग नहीं की, एक जगह पे जाके आपका स्कोर अटक जाएगा। कि 3,500 घंटे, एक तो ये पूरे होने चाहिए। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है इस साल, उनकी 3,500 घंटे की तैयारी नहीं हुई। और यदि आप 3,500 घंटे पढ़े, तो 1,230 घंटे की थ्योरी, है ना, 1,230 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, 500 घंटे का टेस्टिंग, और 500 घंटे का, 500-600 घंटे का वीक एरिया फिक्सिंग। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने मेहनत की, आपका सपना था, तो इस वाली मैथ्स के अंदर गड़बड़ हुई कुछ। वीक एरिया फिक्सिंग लिखा हुआ है, WAF।
आप इसका ट्रैक पेन पेपर पे मेंटेन कर सकते हो और नीट फिट में भी मेंटेन कर सकते हो। ये सारी चीजें आप 500 घंटे के नीचे वीक एरिया फिक्सिंग WAF लिखा हुआ है। डब्ल्यू ये मैंने लिखा हुआ है WAF। ये WTF नहीं लिखा हुआ है ना। WTF आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे होगे, है ना, यदि आप इस समय पे नहीं पढ़ रहे हो तो। वीक एरिया फिक्सिंग। सही है। हो यहां तक मेरे साथ आप लोग? चलें आगे। तो आप चाहो तो ये जो 3,500 घंटे है ना, इसका बही खाता मेंटेन कर लो। इतना मुश्किल नहीं है, मतलब अपना रजिस्टर बना लो। अपना रजिस्टर बना लो और उसमें लिखते रहो। यदि आपने 6 घंटे के लेक्चर अटेंड किए तो देखो यार, किसी ने कहा पेन पेपर पे कैसे मेंटेन करूं। चलो सबसे पहले यही सोच लेते हैं, पेन पेपर पे कैसे मेंटेन करूं भाई। हाउ टू मेंटेन अकाउंट ऑफ स्टडीज ऑन पेन पेपर। इधर देखो गाइस, डायरी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे कर लो, है ना। थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग, वीक एरिया फिक्सिंग। 6 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, 6 घंटे, 2 घंटे, 0 0। क्लास ही अटेंड नहीं की भाई ने, 2 घंटे अटेंड की, 3 घंटे प्रैक्टिस किया। हो जाएगा आपका हिसाब, कर सकते हो। हाउ टू मेंटेन अकाउंट ऑफ स्टडीज ऑन पेन पेपर। मैंने आपको कहा ना, ये सारा मिलके हमें डेली का 12 घंटे चाहिए था। यहाँ पे 12 घंटे आया, यहाँ पे 8 घंटे आया, यहाँ पे 5 घंटे आया। डेली का 12 × 250 कितना होता है देखना जरा। 3,000 ही होता है। तो हमें थोड़ा जुगत लगानी पड़ेगी। ठीक तो यार, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। टारगेट बैच में टेस्ट वगैरह कैसे देते हैं, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दे दिया, रात को सोते समय सारा देख लेना, आपको ऊपर से नीचे तक सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी आप मेरे साथ रहो। किसी ने कहा कि कैसे मेंटेन करें ये 3,500 घंटे हम थ्योरी में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्टिंग में, इसमें दे रहे नहीं दे रहे। ये देखो आ गया, बताना आया नहीं आया। एक वीडियो नेहा नेहा जब उसे क्लिक करेंगी तो उसमें सारे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ू, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। काउंटर क्वेश्चन मत पूछो। जो मैंने अभी तक बताया उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है तो पूछ लो। आप कहोगे सर आप कैलकुलेशन इतनी क्यों करते हो, आप में इमोशन नहीं है। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता, सिर्फ ऐसे ही होता है यार। यदि आप, ये जो टॉपर्स होते हैं ना, इनको अपने एक एक घंटे का हिसाब होता है। और एक एक घंटे का इसी वजह से है ना, ये जो ये जो ट्रैकर है ना, इसी को हमने इस साल टारगेट बैच के अंदर नीट फिट में डाल दिया। कितने लोग नीट फिट के स्क्रीनशॉट डालते हैं KG 1000 ग्रुप पे, बताना जरा। यही चीज तो है। तो जो आपको प्लेलिस्ट दिया है उसमें एक नीट फिट का वीडियो है, उसे जाके देख लेना। गाइज आप लोग कमिटेड हो सारे लोग जो भी अभी यहाँ पे हैं। कितने लोग हैं? 185 लोग हैं। क्या आप रात को सोने से पहले सारे वीडियोस देख लोगे? क्या आप सोने से पहले सारे वीडियोस देख लोगे? प्रॉमिस है। उसमें एक नीट फिट का वीडियो है, उसे देख लेना। ठीक है, गुड। अब क्या है, वापस आ जाते हैं। देखो हम कहां से चले थे। हमने ये वाली बात की थी कि भाई हमारा कोई किट होना चाहिए। ये रहा हमारा किट। फिर हमने कहा 3,500 घंटे की तैयारी है, वो भी मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। ये दो पार्ट हो गए। ये दो पार्ट हो गए, बताओ। हाँ ना, ये दो पार्ट समझ आ गए, मैंने दो पार्ट कवर कर दिए अभी तक।
गाइस कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है कि सर यूट्यूब पे जो भैया और जो अच्छे अच्छे सर होते हैं, डार्क ग्लासेस लगा के आते हैं, वो तो इतना इंटरेस्टिंग करते हैं। आप इतना सारा लिख क्यों रहे हो? हमें बस बोल दो ना बेटा, मेहनत करो हो जाएगा। पर मुझे इसी तरह से आता है, मुझे है ना, मतलब आई फील अनकंफर्टेबल यदि मैं आपको कुछ ज्ञान दूं और उसका इम्प्लीमेंटेशन का मेथड ना बताऊं, है ना। तो हम डिटेल में जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, कितने घंटे की पढ़ाई है। ये पढ़ाई एक दिन में तो हो नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा करेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो रह गया ना, वो ये है कि दो चीजों का जवाब देता हूँ यार, जो आपको परेशान कर रही होंगी अभी, है ना। एक चीज जो परेशान कर रही होगी वो आपको ये कर रही होगी कि मुझे आता है, डू आई स्टिल नीड टू स्टडी एवरीथिंग अगेन। हाउ कैन आई सेव टाइम? कितने लोगों को ये वाली तकलीफ है? अम, कितने लोगों को ये वाली तकलीफ है? रिवीजन टाइम इंक्लूड किया मैडम? किसने बोला रिवीजन टाइम नहीं किया इंक्लूड? ये देखो, जब मैंने आपसे 20 घंटे मांगे थे, यार आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे, दैट इज नॉट कूल। मेरी मशीन भी बेचारी स्लो हो गई अब, कह रही है कि सर बस करो। एक सेकेंड। हम्म। ये देखो, मांगो तो था रिवीजन टाइम। ये देखो, ये 20 घंटे बोले थे ना टेस्ट से पहले, इसमें देखो 14 घंटे का रिवीजन है तो सही। पर फोकस्ड है, जो टेस्ट में आएगा उसके लिए रिवाइज करना है। देखो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट के अंदर आप एक जो वीडियो देखेंगे वो ये वाला है। एक सेकेंड, स्क्रीन खोलता हूँ। शेयर प्लेलिस्ट में आप ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो एक जो वीडियो है वो ये वाला है, वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर। ये आपको दिखाई दे रहा है गाइस? ये वाला लॉजिक फॉलो करना है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा से बात कर रहे हैं। ये वाला देख लो यार। क्या आप ये वाला वीडियो देख सकते हो? इस वाले वीडियो के लॉजिक के अलावा कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं करना है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सिलेबस जल्दी कैसे कर सकते हैं। यही एक तरीका है। आपने और कोई शॉर्टकट मारा, आपने वन शॉट देखे, आपने मैराथन देखे, आपने थ्योरी स्किप कर दी, गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ ये वाला लॉजिक चलेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इस वाले वीडियो को देख लो, वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर। चीकू इरेलीवेंट है, आपको खुद को अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 15 दिन में जो मैं बोल रहा हूँ, आप 15 दिन 12 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कर लो, डेली का 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो चीकू जी, आपको खुद को पता चल जाएगा। इस वाले वीडियो को वापस देखना, इफ यू वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर। सिर्फ ये वाला लॉजिक चलेगा और कोई लॉजिक अलाउड नहीं है। प्रीशा, आप स्पैम कर रही हैं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इट इज अनफेयर टू अदर पीपल। तो अभी आप उसी चीज पे रहिए जो मैं कवर कर रहा हूँ। प्लीज गाइज, उसी चीज पे रहिए जो मैं कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज बाकी लोग का बहुत टाइम वेस्ट होगा। अक्षय सर का नंबर है, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से पूछना है, अक्षय सर को व्हाट्सएप कर दीजिए। अक्षय सर का व्हाट्सएप नंबर है। आपने अभी अक्षय सर को व्हाट्सएप किया था, उन्होंने प्लेलिस्ट भेजा था। आपका स्पेसिफिक मेरे से कोई सवाल है, अक्षय सर को व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। ठीक है। क्या आप ये बात समझ गए कि यदि आपको जल्दी सिलेबस करना है तो ये वाला वीडियो देख लेंगे? मैं जनरली जल्दी सिलेबस करने को रेकमेंड नहीं करता। आइडियली यू शुड फॉलो योर कोचिंग स्केड्यूल। पर जल्दी करना है तो सिर्फ ये वाला लॉजिक चलेगा। सिलेबस नहीं आता है, शांति से। कुलदीप, पार्शियल ड्रॉप का यदि मतलब है सर मैं जल्दी कैसे करूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, ये वाला वीडियो देख लेना। पढ़ना तो आपको भी 3500 घंटे ही है। पर यदि आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपके 500 नंबर है और अब आपने कहा मैं फुल ड्रॉप नहीं ले रहा, पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, 500 नंबर है, हो सकता है आपको बहुत सारे चैप्टर आते हो, तो ये वाले वीडियो का लॉजिक
फॉलो करना है। कुलदीप, इस वाले वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा मैं टाइम कैसे बचाऊं। आप जो मेरे से सवाल पूछो कुलदीप चौधरी, वो ये है, सर मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा पार्शियल ड्रॉप के अंदर, तो मैं जल्दी कैसे करूं। सिर्फ ये वाला लॉजिक लगेगा, ये जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर। क्या आपको समझ में आ गया है? कुलदीप, जवाब दो। सिर्फ ये वाला लॉजिक चलेगा, मुझे आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कुलदीप। और जब आप रिवर्स में कर रहे हो, पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी, और खूब सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब वो आपको चैप्टर नहीं आता, तो आपको पूरा चैप्टर वापस पढ़ के फिर थ्योरी करनी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। गाइस, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन काफी सारे सही हो जाते हैं, इसका मतलब थ्योरी आती है। पर ऐसा हो सकता है आपको लगता है आपको थ्योरी आती है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से चालू किया और खूब सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इमीडिएटली रुक जाओ, थ्योरी करो, फिर वापस आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस केस में। चलूं आगे? चलो अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं। रूटीन की बात करनी है, रूटीन एक इंपॉर्टेंट पीस है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ गया? आगे चलते हैं गाइस, एक पीस और कवर कर लेते हैं, और जरूरत हुई तो एक फॉलो अप वीडियो कर लेंगे। पर मैं ऑब्वियसली जो हमारा KG 1000 ग्रुप है, उसमें तो मैं आप लोगों से हर हफ्ते जूम पे मिलूंगा ही। जो लोग KG 1000 के, वो ये चीज़ तो हम रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं। पर मैं एक बार सारी चीज़ वापस, डेली रूटीन देख लेते हैं यार, और मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ इसको मैनेज करने की। तो मोटा मोटा ऐसे सोच लो कि हमें सोना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कुछ दिनचर्या, डेली रूटीन के काम है, या डेली चोर्स बोलो उसे, है ना। हमारे डेली चोर्स क्या होते हैं? फूड, बाथरूम, टॉयलेट, है ना। चलो, फिर हमारा स्टडी टाइम है, और फिर हमारा नॉन स्टडी टाइम है। मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी प्लीज मेरे से कोई और सवाल मत पूछना, प्लीज मेरे से कोई और सवाल मत पूछना, ध्यान से यहाँ पे सुन लेना। स्क्रीन शेयर की हुई है ना मैंने? या जिन लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, वो आपकी साइड पे प्रॉब्लम है, जूम को छोड़ के वापस ज्वाइन कर लो, तो आपको दिख जाएगी शायद। तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रही वापस ज्वाइन कर लो, तो आपको दिख जाएगी। आकाश, आप अपनी धुन में हो यार, तो आप पूछते रहो, और मैं आई बटन दबाता रहूंगा। इधर देखो गाइज, मेरी साइड पे थोड़ा लेट है, मैं अभी टाइपे में हूँ, तो यहाँ पे टाइम 11:15 हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करो मेरे साथ, है ना। यदि आपको कुछ स्पेसिफिक सवाल है, KG 1000 टारगेट बैच ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है, आप अक्षय सर को कॉन्टैक्ट कर लो प्लीज। मुझे है ना, लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है नॉन स्टडी टाइम, तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा कॉपरेट करो। इट्स वेरी लेट, और मुझे सुबह जल्दी जगना है ना। मेरे यहाँ पे मैं समय पे ताइवान में हूँ, यहाँ पे टाइम 11:47 हो रहा है रात का। तो इधर देख लो प्लीज, है ना। तो आगे चलते हैं। तो देखो, 7 से 8 घंटे सोना है। जो भी बेवकूफ आपको बोल रहा है कि 7 से 8 घंटे नहीं सोना है, प्लीज उन्हें समझा दो, मेरा वीडियो दिखा दो। 7 से 8 घंटे सोना है, डोंट कॉम्प्रोमाइज, योर माइंड शुड बी रेस्टेड, और रेस्टेड का एक सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म स्लीप है। यू कैनॉट स्टडी 12 आवर्स विदाउट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। सानवी, मेरी बात सुन लो, आप 6 घंटे सोती हो, बढ़ा के उसे 7 घंटे कर दो। नहीं सुननी मत सुनो, है कुछ फैंटम, खुद की तबीयत खराब कर रहे हैं। मैं नहीं जानता किसी भी टॉपर को जो कम सोता है, बिकॉज दिस इज हाउ आप, यदि रिसर्च जाके पढ़ोगे, स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेंटली स्टेबल।
हर तरह की गड़बड़ होगी आपसे। आप क्लास में बैठोगे, झपकी आएगी, यू विल बी टायर्ड, इरिटेटेड, सब गड़बड़ होगी। आप जब उठो, यू शुड फील लाइक आई एम फीलिंग सो गुड, आज का दिन कितना अच्छा है। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है। हर रोज शावर लेना है, कपड़े बदलना है, सेम कपड़ों में नहीं पड़ना जिनमें सोए थे। ठीक है। ये मेरा डेली चोर्स का पार्ट हो गया। ठीक है। मैं अब आपको ये सब नहीं बताऊंगा, तला हुआ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, जो भी घर पे बना रहे हैं खा लो। आई डोंट केयर, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड क्लीन योर रूम। है ना, भसड़ मत मचा के रखो, पूरा रूम स्मेल कर रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, गंद मचा रखी है जिसमें बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता। और बिस्तर से बाहर निकलो और चेयर टेबल पे पढ़ना है। ठीक है। और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन आता है, गेट अप, बैठे मत रहो, सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। है ना। वॉक, ड्रिंक वाटर, रीगेन फोकस, और फिर वापस चेयर टेबल पे। कुर्सी टेबल पे बैठ के बकबक नहीं करोगे, गॉसिप नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें कुर्सी टेबल पे बैठ के नहीं होंगी। आकाश यार प्लीज यहां से चला जाना यार, मेरा रिक्वेस्ट है। व्हाई डोंट यू गो। आपसे नहीं होती हैं, ट्रस्ट मी यार, नहीं तो आप यहाँ पे बैठे नहीं होते। क्यों ऐसे कर रहे हो यार, मतलब मैंने आपको मजबूर नहीं किया यहाँ पे बैठने के लिए, राइट। आई डोंट वांट टू रिमूव किड्स फ्रॉम हेयर यार, प्लीज। क्या ये बात क्लियर है गाइस? क्या ये बात क्लियर है? है ना। ये चीजें, ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मैंने सारी चीजें बोली हैं, ये आपकी पढ़ाई इनेबल करेंगी। एक्सरसाइज के लिए ये रखा हुआ है यार, नॉन स्टडी टाइम, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी है ना, ये भी इनेबल करेगा, इसीलिए नॉन स्टडी टाइम था। एक एक चीज देख लेना यार इसमें, एक दिन में फिक्स नहीं होगी, पर इस चीज का ध्यान रखना है। आप चाहोगे तो मैं इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट कहाँ पे डालूं, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पर ये एक एक चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगी। है ना। शावर लेना है, कपड़े बदलने हैं, रूम साफ रखना है, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन आएगा, उठ जाओ, वॉक कर लो, पानी पी लो, वापस फोकस आ जाए, फिर चेयर टेबल पे बैठो। है ना। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि वॉक कर लो। मैं इसमें एक चीज रेकमेंड करता हूँ, 1 आवर ऑफ वॉक, उससे आपको रात को खाना खाने के बाद वॉक कर लोगे, नींद भी अच्छी आएगी, यूल बी इन गुड शेप। ठीक है। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब स्टडी टाइम पे आ जाते हैं। स्टडी टाइम वाला पार्ट सिंपल है, आपने इनेबलर कर लिए, तो जनरली आप प्रोडक्टिव हो गए। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो बता देता हूँ। तो स्टडी टाइम में थ्योरी करनी है, आपकी लेक्चर्स वगैरह जो भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसके बाद। है ना। तो ये तो करना ही है। लेट्स से आपके 6 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो 6 आवर्स ऑफ लेक्चर नीड टू बी सपोर्टेड। 1 घंटे का रिविजन कर लो, जो भी पढ़ाया क्विक फायर। नोटबुक खोल के बैठ जाओ, नोटबुक खोल के बैठ जाओ और 3 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। दैट इज गोइंग टू बी गुड, टॉपिक वाइज। है ना। जो भी टॉपिक उस दिन पढ़ा है, सारा चैप्टर तो एक दिन में खत्म नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा हर रोज। इट हैज टू हैपन एवरी डे। कितने लोग ये वाली गलती की है पिछले साल की, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा।
ये नहीं होना चाहिए। हमने आपको टारगेट बैच में वो साधन दिए हैं और आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे आपको। इसीलिए मैं चाहता हूं अभी मैं 10 मिनट में ये वाला सेशन खत्म कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, जो भी मैंने आपको समझाया, आपके जितने भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स हैं। एक तो ट्रिक ये है कि लेक्चर देखते समय दबा दबा के नोट्स लेना, दबा दबा के टीचर आपको पीडीएफ देता है, दैट इज ऑल नॉनसेंस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नहीं तो ज्यादातर लोग 6 घंटे एक तरफ एमआर सर पढ़ा रहे हैं, एक तरफ यूट्यूब चल रहा है। भाई नोट्स लोगे ये सब तमाशा होगा नहीं। नोट्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं। यदि आप देख रहे हो लेक्चर तो प्लीज शाहरुख खान की फिल्म नहीं है, नोट्स लेना है, नहीं तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाओगे। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। तो एक तो ये चीज है, जैसे मैंने ऊपर बताया ये सब चीजें करनी है, यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो मैंने ये बोल दिया आपको, नोट्स लेना है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हर रोज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसके साथ अगला जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए हमने बात की 14 घंटे का रिवीजन चाहिए, तो डेली 1 घंटा रिवीजन के लिए रख लो नेक्स्ट टेस्ट के लिए। पर मैं आपको बोलूंगा अगले 7 दिन इस वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करो और उसके बाद ये करना है। और एक और चीज, जब वो भी कंट्रोल में आ जाए तो एक और चीज क्या करनी है, 1 आवर ऑफ वीक एरिया फिक्सिंग। बट जब ये कंट्रोल में आ जाए तो देखो हमने क्या बात की थी, लेक्चर 6 आवर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन 1 आवर। अभी यहां से चालू कर लो, है ना। जब ये कंट्रोल में आ जाए तो ये वाला 1 आवर ऐड कर लेना, वो भी कंट्रोल में आ जाए, ये वाला 1 आवर ऐड कर लेना। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया और ये हमारा स्टेप 3 हो गया। ये अपना 21 दिन का प्लान रख लो, पहले 7 से 10 दिन में स्टेप 1 को फिक्स कर लो। अजीत वहां पे मिल जाएगा आपको जवाब, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिया उसको देख लो जाने से पहले, सोने से पहले रात को। इसमें बस एक ट्रिक जो मैं ऐड करना चाहता हूँ रूटीन मैनेज करने के लिए, फाइनल ट्रिक है, इसके बाद मैं और ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। फाइनल ट्रिक, उसके बाद प्लीज सोने से पहले प्लेलिस्ट देख लेना और अक्षय सर को एक मैसेज भेज देना कि सर प्लेलिस्ट देख ली है। स्टेप 2 ये रहा यार, हाँ, ये रहा स्टेप 2, रिवीजन का 1 घंटा ऐड करना है। और स्टेप 3 ये रहा, ये रहा स्टेप 3, वीक एरिया फिक्सिंग का 1 घंटा ऐड करना है। तो फाइनल ट्रिक ये है, ईट द फ्रॉग बिफोर ब्रेकफास्ट। आपको जो भी चीज टफ लगती है, आप में से काफी सारे लोगों को फिजिक्स में तकलीफ है, नेचुरल है, कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट से पहले 2 आवर्स ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैंने ना पूरे महीने में इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी, एक दिन में कर डाली है। बस ये चीज और इंप्लीमेंट कर लो, आपका रूटीन कंट्रोल में आ जाएगा। ईट द फ्रॉग का मतलब है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, कौन खाना चाहता है फ्रॉग यार, है ना। हालांकि यहाँ पे ताइवान में तो लोग फ्रॉग खाते हैं, डेलिकेसी होती है। ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, है ना। बट ईट द फ्रॉग का मतलब है जो सबसे मुश्किल यक चीज है उसको सबसे पहले कर लो, अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स के है ना, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, फिर नींद आ जाएगी। अजीत फिगर आउट कर ले यार, 12 बजे से पहले कर सकता है। लास्ट काम के लिए मत छोड़ना यार। सलोनी मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़ना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़ना, मेरा मतलब ये है। अब मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं, इन डिटेल्स के अराउंड ऊपर से नीचे तक, तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे रोक देता हूँ और मैं आपको प्लेलिस्ट पे एक बार वॉक थ्रू कर देता हूँ। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इतने पेशेंटली, इतने सारे लोग पिछले 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, आई एम परफेक्टली ओके कि मेरे यहाँ पे काफी लेट हो गया, फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा बस रिक्वेस्ट है, ऊपर से नीचे तक ये वीडियोस प्लीज देख डालो, आपको अपने बचे हुए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंकल जी का वीडियो रहने देते हैं, ये लास्ट वाला वीडियो, ये पुराने एजुकेशन मिनिस्टर है, हटा दूं, चलो इनको हटा ही देते हैं, ये लो, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी सवाल रह जाता है, प्लीज अक्षय सर को भेज दो। बट यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन। शेड्यूल कैसे बनाना है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किस सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है, ऑल ऑफ दैट यू विल अंडरस्टैंड है।
बट मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज सोने से पहले ये सारे वीडियो देख डालो। शायद 3 घंटे का काम है, काउंट कर लें, 12 मिनट, 27 मिनट, 35 मिनट, 49 मिनट, 57 मिनट, 57 और 20, 57 और 20, 117 और 47, 164, 175, 184, 191, 210, 227, 235, 3.5 घंटे, 4 घंटे। आपको जवाब मिल जाएगा यार। आप बोल रहे हो ना ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कैसे करें, एक बार जरा सोचो कि मैंने आप लोग को क्या बताया, और उसके बाद एक बार ये वीडियोस देख लो। दिस इज ऑल आई नो, दिस इज ऑल आई नो। मेरी जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है, 1.5x पे देख लो शो। वो सारा मैंने आपको एक समरी बता दी, मैंने अपनी खुद की जर्नी बता दी, और उसके बाद अब आप ये वीडियो देखोगे, इट विल क्लियर कर देगा। और कल से बिल्कुल आकाश में सेपरेटली कवर कर दूंगा। एक बार प्लीज ये वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ आकाश, आप मुझे है ना मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। श्वेता, मैंने पार्सल ड्रॉपर का बताया। पार्सल ड्रॉपर का आप जो कह रहे हो ना, पार्सल ड्रॉपर के लिए बता दो। आप ये कह रहे हो कि सर टाइम कम है, तो टाइम कम का तरीका एक ही है, ये वाला जो यहाँ पे वांट टू फिनिश सिलेबस वाला जो वीडियो है, इसको देखना, इसके हिसाब से देख लो। ऑलराइट गाइस, गुड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। आई होप आई मेड सम डिफरेंस। मैंने आपके दिमाग में ये चीज घुसाने की कोशिश की है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो टाइम है आप कर सकते हो, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में। क्या आप टॉप 1000 रैंक ला सकते हो? हाँ ला सकते हो, मैंने ड्रॉपर्स के वीडियो डाला है। क्या आप एम्स रैली में जा सकते हो? हाँ जा सकते हो, बट उसके लिए जो मैंने बताया उसको फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा गाइस। इस बार रैंक 3, रैंक 7, रैंक 44, रैंक 73 टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग किया, हम लोगों ने गाइड किया। पिछले बार रैंक 4, रैंक 5, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, रैंक 58, रैंक 87। आपको कोई भी बोले पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू प्रूव हिम रॉन्ग। और वो जो है वो कल से चालू होना चाहिए। आज आप देखोगे, और कल से आपको कोई कहता है कि नहीं हो सकता तेरा, तो आप कल उसे गलत प्रूव कर सकते हो। 12 घंटे पढ़ के उसमें से 3 से 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतनी सी बात। वापस सुन लो मेरी बात। और कल आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो शायद वो इंसान सही कह रहा है। कल कर लोगे, फिर वही चीज परसों करनी है, परसों कर लोगे वही चीज उसके बाद करनी है, और हो जाएगा। नियांशी आप यहाँ पे हैं? नियांशी मित्तल यहाँ पे है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? नियांशी, पिछले 1 महीने में क्या गड़बड़ किया आपने, जरा लिखना। क्योंकि आपको जो आज टेस्ट मिला है उसमें आपके 503 नंबर हैं, तो जरा बताना कि उसमें क्या गड़बड़ किया आपने पिछले 1 महीने में, जरा लिखना। यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज है वो है, मतलब जब आपकी हेल्थ ठीक हो तब पढ़ लो, हेल्थ तो सबसे पहले है ही ना। नियांशी जी जरा लिखना क्या गड़बड़ की है, मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या ऑनेस्टी है। संजना, आप हर चीज को पूरा पूरा उस तरह से वापस नहीं कर पाएंगी, तो वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर वाली चीज को जाके देख लीजिए। आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो आपका 12 घंटे से काम नहीं चलेगा। पर मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बिल्कुल जीरो लेवल पे है, तो उस प्लेलिस्ट में वांट टू फिनिश सिलेबस फास्टर वाला प्लीज देख लीजिए। और जब आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो प्लीज नोट्स लेने की कोशिश करिएगा। मैं सारी चीजें डाल दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट। चलिए गाइस, गुड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी थका हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अक्षय सर को व्हाट्सएप कर दीजिए 9311256508 इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक थिंग्स। बाय बाय गाइस।